बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद असल प्लान क्या है, अगला प्लान क्या है, वो आपको बताना शायद कुछ समझ भी नहीं आ सकी, इसलिए शायद लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। हाँ, वक्ती तौर पर रिलीफ है, लेकिन सिर्फ चंद दिनों की बात है। हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि 30 नवंबर से पहले पहले साइफर केस में इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। हाँ जी, और दीगर भी कुछ खबरें मैं तमहीद के बगैर सब उन्हीं की तरफ पढ़ता हूँ। सबसे पहले एक खबर, ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने वाले की या तो टांगें तोड़ दी जाती हैं, ज़मीन से उसके ज़मीन ही निकाल दी जाती है पैरों के नीचे से, तो वहाँ इमरान खान साहब के साथ कोई खड़ा हुआ और बड़ी तगड़ी आवाज़ है। और ये ताज़ा हवा का झोंका है इमरान खान साहब के लिए। और ये वो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने माजी में डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, तहरीकें चलाई हैं और कामयाब तहरीकें चलाई हैं। आपने वकील का नाम सुना होगा, सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान साहब के साइफर केस में जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, कोई शक नहीं है। और उस टफ टाइम में ही इमरान खान साहब के अभी ये जो थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो ये सलमान अकरम राजा साहब ही हैं। तो उनसे कल नदीम मलिक के प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब ने सवाल किया कि जी आप पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया, तस्दीक की कुछ इस अंदाज में। वो कहते हैं कि पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। गैर आइनी काम हो रहा हो, जबर का माहौल हो, तो मज़ामत करना फ़र्ज़ है। तो उन्होंने तस्दीक कर दी थी। और मेरे पास भी ये खबर है, मेरी इत्तलात के मुताबिक सलमान अकरम राजा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। और वकील को चुप कराना मुश्किल है। टीवी पर बयान तो कर सकते हैं शुएब शाहीन, शेर अफजल न्याजी, मेरे शेर अफजल मरवत, इनकी शक्ल में जो मेरे पास इत्तलात हैं। अब आपको ये नज़र नहीं आते ना, शुएब शाहीन साहब को पिछले काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहे। शेर अफजल मरवत साहब के मेरे ख्याल लास्ट अपीयरेंस मेरे ही प्रोग्राम में थी। जी हाँ, तो अब वो भी, उनसे भी मुतल्लिक है कि उनके ऊपर भी कुछ कदकद है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। तो मगर आप वकला को इस तरह चुप नहीं करा सकते। और मैंने बताया कि इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट भी यही कर रहे हैं और टफ़ टाइम भी दे रहे हैं अदालत के सामने। तो वक्ती रिलीफ तो मिला। वो रिलीफ वक्ती क्यों है साइफर केस पे, वो मैं आपको बताता हूँ जी। जेल में ट्रायल केस था जी, साइफर का आपके तक पहुँच गया जी, और बड़े लोग खुश हैं, मगर इतना खुश नहीं होना। और जजेस के सवालात से हमें अंदाज़ा हो रहा था जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं, ये जो 2 रुकनी बेंच था ना, ये ट्रायल कोर्ट का, इंट्रा कोर्ट अपील का, उनके अंदाज़ा हो रहा था कि ट्रायल जो था ना इमरान खान साहब का साइफर केस में, उस जो जेल के अंदर हो रहा है, उसमें थोड़ी जल्दबाजी की गई है, प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। अब ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है, मगर फिर बोला कि मैंने आपको सब्ज़ बाग नहीं दिखाना, मैंने आपको हकीकत दिखानी है। अदालत ने अपने फ़ैसले में जेल के ट्रायल के प्रोसीजर को कलअदम करार दिया है कि जेल में जो ट्रायल करने का जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया ना, ये कलअदम है। मगर जेल में ट्रायल को गलत करार नहीं दिया गया। किस तरह, वो भी सुन लीजिए। अदालत ने कहा कि काबीना जेल ट्रायल की मंजूरी नहीं दे सकती। तो फिर उन्होंने काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी कैसे दे दी? इससे पहले वजारत, और उससे पहले वजारत दाखिला ये मंजूरी देती है, एक अदर थ्रेट लेटर लेके चली जाती थी मकामी जज के पास, तो वो कहते थे कि ओहो, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को इतना ख़तरा है और दहशत गर्दों से ये थ्रेट आ रहे हैं, तो भाई फिर ऐसा करते हैं कि इमरान खान साहब की जेल के अंदर ट्रायल कर देते। उन्होंने कहा नहीं, वो भी गलत है। काबीना ने जो फैसला किया वो भी गलत है, और जो वजारत दाखिला थ्रेट अलर्ट जारी करके जाती है वो भी गलत है। और अब जितना भी जेल में ट्रायल हुआ ना, काबीना के हुक्म के बाद और हुक्म से पहले, तमाम का तमाम, और यानी फ़र्द जुर्म भी जो आज हुई है वो भी गलत करार दे दी गई। तमाम का तमाम ट्रायल कलअदम करार दिया गया है, और इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म है उसको कलअदम करार दिया गया, वो भी गलत करार दे दी गई है। और अब समात और ट्रायल नए सिरे से होगी, ठीक है जी, मगर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह। फिर बोल रहा हूँ, जेल में ट्रायल को गलत नहीं करार दिया गया। जेल में ट्रायल के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया काबीना की शक्ल में, वजारत दाखिला के नोटिस की शक्ल में, वो गलत है। और अब नए तरीके से होगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ टेक्निकल रीजंस भी दिए हैं, ज़रा वो भी ज़रा सुन लें। यहाँ से हमें किसी ने गौर नहीं किया, वो बहुत खुश हो गए कि जी बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। उन्होंने कहा जो ट्रायल कोर्ट के जज है ना, यानी अब्दुल हसनान जुल्कुरनैन साहब, बिल्कुल सही हैं जी, वो अब डिसाइड करेंगे कि ट्रायल जेल में होना है या नहीं होना है। यानी जो काम काबीना कर रही थी, जो काम वजारत दाखिला कर रही थी, अब वो जज अब्दुल हसनान जुल्कुरनैन साहब करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि इमरान खान साहब का साइफर केस में ट्रायल जेल में होना है या नहीं होना है। मतलब अब साइफर में जल्दी सज़ा नहीं हो रही। अब ये मामला फिर 2-4 महीने चला गया, जो कहा जा रहा था ना कि शायद पहले हो जाएगा,
नवंबर के आखिर तक, नहीं अब वैसा नहीं होगा। फ़र्द जुर्म ख़त्म हो गई है। शाह महमूद कुरैशी का मामला भी बिल्कुल रुक चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त जो दी गई है इमरान खान की तरफ से, यकीनन अब वो भी गैर मौसर हो जाएगी। तो इस टेक्निकल चीज़ को समझना है कि जो दरख्वास्त गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो अब गैर मौसर हो जाएगी। और रिलीफ सिर्फ इतना मिला है कि मज़ीद थोड़ा वक्त मिल गया है। अब वजारत दाखिला और जो सिक्योरिटी के थ्रेड लेकर जाती थी ना, अब वो सीधा सीधा लेके जाएंगे सिक्योरिटी थ्रेड अबुल हसनान ज़ुल्कुरनैन के पास, और अबुल हसनान ज़ुल्कुरनैन साहब डिसाइड करेंगे कि इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल होना है या नहीं। और मैं आपको बताता हूँ क्या होना है। अब वो जेल में ही ट्रायल होगा, और जेल पे ही थोड़ा सा ओपन कोर्ट टाइप की चीज़ बना दी जाएगी, यानी लिमिटेड किस्म के लोगों को जेल में आने की इजाज़त होगी, शायद 2-3 साफ़ियों को भी मिल जाए और कुछ बंदों को जाए, बस अब ये इस तरह होना है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्द जुर्म वाला मामला फ़िलहाल टल गया। और अब साइफ़र केस में इतनी जल्दी है जी, अबुल हसनान ज़ुल्कुरनैन साहब को उन्होंने फ़ौरन 24 तारीख को, 24 नवंबर को समाअत की तारीख भी रख ली है। और जब समाअत की तारीख रख ली है तो 24 तक उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी। जो काबीना और वजारत दाखिला कर रही थी वो अब अबुल हसनान ज़ुल्कुरनैन साहब करेंगे। और थोड़ी मोहलत मिली है, बाकी FIR भी अपनी जगह पे है, बाकी अदालत भी दुरुस्त है जी। साइफ़र के खसूसी जो जज साहब हैं अबुल हसनान ज़ुल्कुरनैन साहब, वो अपनी जगह पे भी दुरुस्त हैं। और इन कैमरा जो अगर होना है ट्रायल वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, हर चीज़ दुरुस्त है। सिर्फ फ़र्द जुर्म अब दोबारा लगनी है, तो किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ अब जिसको बैंक इसको अपना सर पीट लें क्या कर लें, आज ये हो गया जी। जानबूझ के पहले या किया गया नहीं कि अफसोस ही कर सकते हैं कि आज इमरान खान साहब की साइफ़र केस में जो ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी, आज उसको समाअत के लिए मंजूर किया गया। 3 रुकनी बेंच है जी, जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस आफरीदी और जस्टिस आयशा, यानी 3 के मुकाबले 2 के मुकाबले 1 के मुकाबले में 2 बंदे फैसला देंगे जी। और मुझे पता है कि समाअत का फ़ैसला क्या होगा, आपको भी अंदाज़ा है कि जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस याहिया आफरीदी वो क्या फ़ैसला देंगे। आयशा साहब का कोई मुखालिफ नोट आ जाएगा। जितना मुझे इस बेंच को देख कर अल्लाह करे कि इससे मुख्तलिफ हो, और ये दरख्वास्त गैर मौसर भी हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट ने जब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ही कलअदम करार दे दी है, तो अब जो ज़मानत वाली चीज़ है तो वो ज़मानत भी तो जाहिर बात है उन्होंने ही कैंसिल की। ज़मानत की दरख्वास्त जो मुस्तरद की थी वो की थी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। देखते हैं, क्या पता जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो ज़मानत कैंसिल करने वाला है उसको सिर्फ ये टेकअप कर लें। पहले तो फ़र्ज जुर्म की थी ना, तो वो उसको टेकअप करके आज कोई इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। पहले जजेस को देखते तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। उधर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस में जी शोकाज़ नोटिस का जो पहला शोकाज़ था ना, उस नोटिस पर समाअत मुकम्मल हो गई है। जो शिकायत करंदगान थे उनके दलाइल भी मुकम्मल हो गए हैं। आज 3 बजे का वक्त है जी, और 3 बजे आज दोबारा इजलास है, और आज इजलास ये डिसाइड करेगा कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब को दूसरा नोटिस जारी करना है या नहीं करना है, क्योंकि 3 नोटिस के बाद वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो 3 नोटिस पर तारीख होती है। तो बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के लिए भी। आज का दिन बड़ा अहम है इमरान खान साहब के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो किसी गलतफहमी में ना रहे, हाँ, लेकिन बल्कि किसी खुशफहमी में ना रहे। ख़बरें जो हैं वो ज़रा क्लियर होनी चाहिए आपके मेरे सामने। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको क्लियर कर दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।